नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं खाता बही लेजर, जिसमें हम देखेंगे आज मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14-15, जिसमें हमको एग्ज़ाम में पूछा जाता है डायरेक्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं। अभी तक इसके पूर्व हमने देखे हैं जनरल से लेज़र। अब यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट पोस्टिंग किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें हमको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में पूछता है। चलो बच्चों, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 किसमें किस प्रकार से हमको पर्सनल अकाउंट बनाना है। अगर आप इस चैनल में नए हो या पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्ट पोस्टिंग किस प्रकार से की जाएगी और अकाउंट हमारा किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे हमको बनाना है खातों में सीधा पोस्टिंग बोल रहा है, व्यक्तिगत लेखा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है, निम्न व्यवहारों से सचिन का खाता बनाइए। तो 2006 जनवरी 1 बोलता है सचिन का खाते में क्रेडिट शेष है और उन्हें उधार माल बेचा, उनसे नकद प्राप्त हुए, उन्हें नकद माल बेचा। उन्हें से मतलब या उनसे, उन्हें से मतलब यहाँ पे क्या है, सचिन से है। अगर आपका इसका रूल है या तो जनरल बना के लेजर पोस्टिंग करेंगे या आप डायरेक्ट पोस्टिंग करते हो। अगर पर्सनल अकाउंट बना रहे हो और जिसका अकाउंट बना रहे हो, जैसे हम यहाँ सचिन का अकाउंट बना रहे हैं, अगर सचिन कैश गुड्स एसेट रिसीव करेगा तो उसको आप डेबिट साइड में लिखोगे। अगर सचिन कैश गुड्स एसेट्स गिव करेगा, देने का काम करेगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आप 2006 है, 2006 का है, तो 2006 जनवरी 1 को क्रेडिट में बैलेंस बोला हुआ है, इसलिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए। कितना है, 1500 रुपये हमको सचिन को लौटाना है। अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब हमको उसको वापस करना, लौटाना है। अब उसके पश्चात हमको बोल रहा है जनवरी 5 को उन्हें उधार माल बेचा, तो सचिन को माल बेचेंगे तो सचिन पाने का काम करेगा। तो जनवरी 5 को 2006 जनवरी 5 को डेबिट में क्या आ जाएगा आपका, टू सेल्स आ जाएगा और अमाउंट कितनी आएगी, 7000 रुपीज़। फिर बोलता है 8 तारीख को उनसे नगद मिला, तो यहाँ सचिन देने का काम कर रहा है, तो देने का काम कर रहा है तो देने वाले का अमाउंट को जब भी सचिन देगा तो क्रेडिट में आएगा, सचिन को मिलेगा तो डेबिट में। तो कैश अकाउंट लिख करके कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे 5000 रुपये। उसके बाद 12 तारीख को बोलता है उन्हें नगद माल बेचा, तो उन्हें नगद माल बेचा में इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट या टू सेल्स होता है। सचिन से यहाँ पे कोई संबंध पर्टिकुलर उसके अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि सौदा उधार नहीं है, इसलिए 12 तारीख के ट्रांजैक्शन की यहाँ पोस्टिंग नहीं होगी, नोट्स में आप लिख के दिखा देंगे। 17 तारीख को बोलता है उनसे उधार माल खरीदा है, तो उनसे उधार माल खरीदा तो हमको सचिन माल देने का काम कर रहा है, तो क्रेडिट में आ जाएगा बाई परचेज अकाउंट और कितने का माल आएगा, 11000 रुपये का। अब उसके बाद बोलता है हमको 19 तारीख को बोलता है उनसे नगद प्राप्त हुई, फिर सचिन देने का काम कर रहा है, तो सचिन देने का काम कर रहा है इसलिए देने वाला है, इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा आपका कैश अकाउंट और कितना देना मिल रहा है हमको, 1000 रुपये। अब उसके बाद बोलता है जनवरी 25 बोलता है, तो टू कैश अकाउंट पेड कर रहे हैं, तो जनवरी को हम सचिन को उन्हें चुकाया बोल रहा है, मतलब सचिन को हमने चुकाए हैं, तो सचिन पाने का काम कर रहा है, इसलिए कहाँ जाएगा, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से 1 से लेके 25 तक का आपने क्या कर दिए, आपने पोस्टिंग कर दिए हो। तो अब देखेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आपको क्या दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है, तो डेबिट साइड का आप टोटल कर दीजिए। तो टोटल करने से हमारा आ रहा है 15, 16, 17, 18,500 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 18,500, और डेबिट साइड में आ रहा है 17,000।
तो 18,500 में से 17,500 घटाओगे तो डेबिट साइड में आपका 1,500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो बैलेंस CD कहलाएगा। और ये जनवरी 31 को 31 को होगा, और यही आंसर है। अब इसको नेक्स्ट मंथ के 1 फरवरी को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे अपोजिट साइड में। तो इसका डेबिट में बैलेंस आया था, इसका अपोजिट साइड में क्रेडिट में आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये आ रहा है आपका 1,500 रुपये। इसका मतलब अभी भी इन मंथ क्लोज करने के बाद भी सचिन को हमको 1,500 रुपये अभी भी लौटाना बाकी है। तो ये था बच्चों, पर्टिकुलर किसी एक के खाते में पोस्टिंग करना है। तो सचिन से हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा था, तो पर्टिकुलर सचिन से ही लेन देन हुआ और सचिन के खाते में हम पोस्टिंग करेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 भी हम बना के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहा है शिव शंकर का अकाउंट्स बनाने बोला हुआ है, 2017 के जनवरी के दिए हुए हैं। तो यहाँ भी वही आपको बेस रखना है। अगर शिव शंकर पाने का काम करेगा तो डेबिट में पोस्टिंग करोगे, और शिव शंकर देने का काम करेगा तो क्रेडिट पोस्टिंग करेंगे। अगर इसमें नगद माल बेचा होगा या नगद माल खरीदा होगा तो उसकी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं की जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम बना के शिव शंकर का। इसका लेजर का कॉलम होता है डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट्स होता है। तो आप सबसे पहले आप देख लीजिए 2017 में 1 जनवरी को हमको बोला है डेबिट सेल्स बोला है, इसलिए इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, 17 को 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। कहाँ आएगा ये, डेबिट में आएगा। डेबिट में कितना आएगा, 10,000 रुपये। अब उसके बाद हमको बोल रहा है जनवरी 2 को उन्हें उधार माल बेचा, मतलब शिव शंकर को। तो शिव शंकर क्या कर रहा है, पाने का काम कर रहा है। तो शिव शंकर पाने का काम कर रहा है, इसलिए डेबिट में क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट आएगा और अमाउंट आएगी 80,000 रुपये। उसके बाद बोल रहा है उनसे हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है जनवरी 5 को, और उसको हमने क्या दिए, डिस्काउंट भी दिए। तो यहाँ पे एक साथ आएगा ये जनवरी 5 को हमारा एक कंबाइंड एंट्री होती है, इसकी एक्चुअल एंट्री होती है उनसे नगद प्राप्त हुए कैश अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू शिव शंकर। शिव शंकर देने का काम कर रहा है और दोनों क्रेडिट में आ रहे हैं, इसलिए कैश भी आएगा और डिस्काउंट भी आएगा। तो कैश में मिला है 78,500 रुपीज़ और आपको डिस्काउंट मिला है कितना, 1,500 रुपये। अब 5 तारीख के बाद हमको बोलता है 12 तारीख को उनसे उधार माल खरीदा है। तो उनसे उधार माल खरीदा मतलब शिव शंकर देने का काम कर रहा है। तो जनवरी 12 को क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई परचेज अकाउंट और अमाउंट आएगी 50,000 रुपये। अब बोलता है उन्हें नगद चुका है, मतलब फिर शिव शंकर पाने का काम कर रहा है। तो डेबिट साइड में आ जाएगा, आपको हम चुका रहे हैं 15 तारीख को। तो 15 जनवरी को आएगा टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हमारा आ जाएगा 49,800 और डिस्काउंट है आपका 200 रुपीज़। दोनों साथ साथ में ही पोस्टिंग होती है। उसके बाद बोल रहा है 20 तारीख को बोल रहा है उन्हें नगद माल बेचा। तो इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि नगद माल खरीदा, नगद माल की पोस्टिंग नहीं होती, इसलिए 10,000 की पोस्टिंग नहीं होगी। हाँ, जनवरी 22 बोलता है उन्हें उधार माल बेचा, इसकी पोस्टिंग होगी। तो 22 तारीख को टू क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट लेंगे और कितना लिखेंगे, 30,000 रुपये भुगतान कर रहे हैं। तो 30,000 रुपये की हमारी क्या होगी, पोस्टिंग हो जाएगी, टू सेल्स हो जाएगा। अब इन दोनों का फिर यहाँ भी बैलेंस निकालना है और दोनों का डिफरेंस निकाल के देखेंगे कितना रुपए हमको लेना है या देना है। तो अब यहाँ पे डेबिट साइड में ज़्यादा आइटम दिख रहे हैं, तो आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 10, 80 कितना हो गया, 90,000, 90, 50, 1,40,000 और 30, 1,70,000 रुपये हमारा क्या आ रहा है, डेबिट में टोटल आ रहा है। इस 1,70,000 में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करोगे तो क्रेडिट का आ रहा है 78,500 और 1,500 मतलब 80,000 हो गया और 50, 8, 5, 13,000 मतलब 40,000 और 1,70,000 आ रहा है। 1,30,000 टोटल आ रहा है, जिसको आप 1,70,000 में घटाओगे तो बचेगा कितना बच्चों, 40,000। तो 40,000 रुपये हमारा क्या निकला, बैलेंस निकला, जो जनवरी 31 को होगा
बाई बैलेंस CD, और टोटल कितना आएगा 1,70,000। और नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को हम ले आएंगे 1 फरवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको 40,000। अभी भी हमको शिव शंकर से 40,000 रुपये लेना है। शिव शंकर हमारे लिए डेटर्स कहलाएगा, और इसके पहले हमने क्वेश्चन बनाए थे सचिन का, उसमें हमको लौटाना है, तो वो हमारे लिए क्या था, क्रेडिटर्स था। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये परीक्षा में इसको पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपनी राय, अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।